स्वागत है। आज तक्षशिला पीसीएस एकेडमी मूक टेस्ट 13 का फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं। इसका देखिए पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो देखिए इसका जो है पीछे के क्लास में भी बताए हैं। जो हाइड्रोजन जो होते हैं उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो देखिए ये जो प्रोटियम जो होता है इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो 0 होती है। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए एटॉमिक मास निकालने के लिए हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम एटॉमिक मास में से हम क्या करेंगे, प्रोटॉन की संख्या को हटा देंगे तो हमको न्यूट्रॉन निकल जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। सेकेंड है एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है। तो एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई हो गई, यह तरंग दैर्घ्य का जो है एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई हो जाएंगे, तरंग दैर्घ्य का। देखिए 1 एंगस्ट्रॉन बराबर क्या हो जाता है, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है सो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी। देखिए 1 लाइट ईयर बराबर हो जाता है, 1 लाइट ईयर बराबर हो जाएगा 9.46 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएंगे, 15 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को किससे मापा जाता है, तो हर्ट्ज से मापा जाता है। ठीक है, आवृत्ति जो होता है सो हर्ट्ज से मापा जाता है। आवृत्ति को हम 1/टाइम यानी कि सेकेंड भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल बने होते हैं। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, बी। सिलिकॉन ऑक्साइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, तो सिलिकॉन ऑक्साइड। इसका सही आंसर जो है सो क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, सिलिकॉन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हर्ट्ज में क्या माना जाता है। तो हर्ट्ज में जो है सो आवृत्ति को माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएंगे ए। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की इकाई हो जाएंगे वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएंगे, वाट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी है। तो देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की जो सीमा है वो कितने हैं, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य होंगे। ठीक है, देखिए आप जानते हैं विबजियोर जो हो जाएंगे ये कितने हो जाते हैं, इसका जो होता है तरंग दैर्घ्य 380 या 400 नैनोमीटर से कहाँ तक हो जाएंगे, 700 नैनोमीटर तक हो जाते हैं। जो विबजियोर जो जब हम प्रकाश के लाइट को प्रिज्म से जो पास करते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। विबजियोर यानी कि बैगनी सबसे ऊपर हो जाता है और रेड जो है सबसे ऊपर होता है, बैगनी सबसे नीचे होता है, क्योंकि रेड का जो है डिफ्लेक्शन कम होता है। तो ये 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है सौर विकिरण निम्नलिखित में किस परास में आता है। तो देखिए इसका पिछले में ही इसका आंसर मिल गया आपको, कहाँ से कहाँ तक होंगे, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में आएंगे। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। तो देखिए आर्द्रता जो मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। जो हाइड्रोमीटर जो हो जाता है, ये जो होगा हाइड्रोमीटर जो होता है, तो इससे हम हाइड्रोमीटर से हम अपेक्षित घनत्व मापते हैं। और जो है हम क्या करते हैं ये पायरोमीटर जो है इसके द्वारा दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करते हैं। और लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग इसका रिवाइज करते रहिए। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपको बनते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन एक से बनते हैं। दाब का मात्रक क्या है। तो देखिए दाब का मात्रक जो हो जाएंगे, दाब का मात्रक जो हो जाएगा आपको वो क्या हो जाएंगे, केजी मीटर, यानी कि क्या हो जाते हैं, केजी यानी कि केजी वर्ग मीटर हो जाएंगे, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में जो हम अगर लेंगे तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो देखिए सदिश और अदिश के बारे में ही पहले बता चुके हैं। सदिश राशि वो होता है जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो, और जिसके पास परिमाण हो, दिशा हो लेकिन परिमाण न हो, उसको हम अदिश राशि कहते थे। इसमें जो है आपको जो है कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि इसमें कौन हो जाएंगे, तो आपके जो है ये दाब जो हो जाएंगे सो अदिश राशि हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक नहीं है। तो देखिए इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा विकृति। देखिए प्रतिबल का जो है सो मात्रक होता है, बल का जो है न्यूटन मात्रक होता है, दाब का जो है मात्रक होता है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, सी इसका सही आंसर हो जाएंगे, विकृति। सही कथन चुनिए।
अगला क्वेश्चन है सही कथन चुनिए। तो इसका जो है 14 का जो है सो आपका जो है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से क्या होता है, ज़्यादा होता है। लाल प्रकाश का क्या होगा, तरंग दैर्ध्य, क्योंकि देखिए लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य जो होता है, क्योंकि इसका जो है डिफ्लेक्शन डेविएशन जो है सो कम होता है, ठीक है, जबकि बैगनी का जो है अधिक होता है। और तरंग दैर्ध्य जिसका अधिक होगा वो क्या होंगे, ज़्यादा चमकीला होंगे। इसलिए जो है लाल प्रकाश को जो है हम खतरे के लिए भी इसलिए निशान के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वो दूर से हमें दिखाई देता है, उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है कंपेयर टू बैगनी। इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 15, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है। ये क्यों दिखाई देती है, तो इसका कारण है प्रकाश का व्यक्तीकरण। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या होता है, तो इसका मेन रूप से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, लेकिन मेनली क्या हो जाएंगे जो धन आवेशित में, तो प्रोटॉन हो जाएंगे। अगला है एक ठोस सीधे जो है गैस में परिवर्तन हो जाते हैं, तो ये हम बताए थे उद्तापन होंगे, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम कपूर, नेफ्थलीन ये सब हम बताए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैस ये तीनों एक ही होता है। तो आप देखिए एक ये देखिएगा ग्राफ देखिएगा, तो देखिए इस तरह से ये ग्राफ होता है। इस पे जो है आपका जो है तीनों इस पॉइंट पे आकर के तीनों एक होता है, यानी कि इसको ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि त्रिक बिंदु बोला जाता है, क्योंकि ठोस, द्रव और गैस जो है तीनों एक अवस्था में आती है, एक साथ आती है। अगला है कॉस्मिक रे। तो कॉस्मिक रे जो होता है सो आवेशित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2G स्पेक्ट्रम के अक्षर G किस शब्द से है, तो देखिए 2G 3G इस तरह से होता है, यानी G मीन्स क्या होगा, जनरेशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, जनरेशन। अगला क्वेश्चन है रडार का आविष्कार किसने किया, तो देखिए रडार का आविष्कार जो है हेनरिस हर्टज ने किया था। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। इसका जो कौन किया था, तो हेनरिस हर्टज ने रडार का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है गॉड पार्टिकल। तो गॉड पार्टिकल क्या है, तो हिम बोसॉन जो है वो गॉड पार्टिकल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीवी रमन को भौतिक का नोबेल प्राइज कब मिला था, तो इसको जो है सन 1930 में जो है इसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था सीवी रमन को। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। अगला क्वेश्चन है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था, तो हवाई जहाज़ का आविष्कार जो है सो आपको राइट्स ब्रदर्स ने किया था। अगला है एक माइक्रोन किसके बराबर है, तो एक माइक्रोन हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पर कितना होगा, तो आपको एक पहले भी बता चुके हैं। देखिए F/100 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी C/100 बराबर हो जाएगा F-32/180। इस फार्मूला पे आप रख दीजिए, तो आपको इससे क्या हो जाएगा, जो फ़ारेनहाइट का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर इस फार्मूला पे अगर हम रखते हैं तो इसका सही आंसर कितना हो जाता है, ए हो जाता है 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक है। अगला जो है क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी जो है सो दो मिश्रण पदार्थ को अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। लोलक की अवधि जो है किस पे डिपेंड करती है, तो लोलक के लंबाई पर, यानी कि लंबाई के ऊपर यह निर्भर करती है। सरल लोलक जो होता है उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। बल का गुणनांक, तो देखिए बल क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, यानी F बराबर क्या होगा, मास गुने त्वरण, क्या हो जाएगा, मास गुने त्वरण। तो इसका जो है सही जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएंगे, m, यानी कि द्रव्यमान, और क्या हो जाएंगे वेग, सॉरी इसका जो है डी आंसर सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सॉरी इसका जो है सही आंसर जो है सो द्रव्यमान और त्वरण हो जाएंगे, यानी कि बी हो जाएंगे, F बराबर ma, ठीक है। अगला क्वेश्चन है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो देखिए त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो देखिए ये सदिश नहीं यानी कि अदिश राशि, तो अदिश राशि इसमें कौन सा हो जाएंगे, आयतन हो जाएंगे आपका अदिश राशि। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त की जा सकती है, तो संवेग देखिए P बराबर क्या हो जाता है, संवेग मतलब क्या हो गया, मोमेंटम, यानी कि m भी, और वेलोसिटी जो होता है v होता है, v भी काट देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो द्रव्यमान मिल जाएंगे, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएंगे।
अगला है 1 किलोमीटर किसके मीटर के बराबर होंगे, तो आप लोग पता ही होगा 1000 मीटर के बराबर होंगे। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होंगे, तो 10 पर 12 ग्राम के बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन है आप एक लिफ्ट में खड़े लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल्ब क्या होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएंगे आपके, जो इसका जो है सही आंसर आपका 36 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। लिफ्ट के देखिए जी का मान त्वरण के से नीचे आते ही समय क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, नीचे आते समय यदि एक पंखा एक रबर की गेंद और लकड़ी को एक समान निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराया जाए तो तीनों क्या हो जाएगा, एक साथ नीचे पहुंचेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का तरंग। तो वायु में ध्वनि का तरंग क्या होता है, अनुदैर्घ्य होता है। कैसा होता है, तो अनुदैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण किसके द्वारा पृथक किया जाता है। तो ये ऊर्ध्वतापन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाएगा। सब्लिमेशन के द्वारा जो है दोनों को अलग किया जाएगा। अगला है विद्युत शक्ति का इकाई क्या होंगे, तो विद्युत शक्ति का इकाई वाट हो जाएंगे। अगला जो है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए वोल्ट मीटर का विभवांतर सही है, एमीटर विद्युत दाता सही है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक सही है, गैल्वेनोमीटर जो है इसका विद्युत प्रतिरोध नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो टरबाइन से और इसमें जो है तो देखिए ये टरबाइन और डायनमो दोनों में जो है हम क्या कर देते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा को हम किस में करते हैं, जो है विद्युत ऊर्जा में हम चेंज करते हैं, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे बिजली खर्च होगी तो कितना होगा, तो ये 1 यूनिट के बराबर होगा। क्योंकि देखिए 100 × 10 घंटे हम करेंगे तो हमको 1000 हो जाएंगे, और इसको 1000 से हम अगर ये करते हैं तो हमको क्या हो जाएंगे, जो है 1 यूनिट हमको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि 1 यूनिट देखिए 1 यूनिट जो होता है के यानी कि किलोवाट आवर के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर 1 इकाई हो जाएगा। 2 विभवांतर का प्रतिरोध सर्किट को इतना तो देखिए 1 ओम है, तो इसका फार्मूला होता है 1R टोटल बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसका रेसिस्टेंट 1/R टोटल बराबर 1/R1 + 1/R2। इस फार्मूला पर अगर हम इस पर पुट करते हैं तो हमको क्या सही आंसर आ जाता है, डी हो जाएगा। 4.7 किलो ओम हमको आंसर मिलेगा। अगला आंसर है एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड के कारण होगा। किसके कारण, अमोनियम इस सी आंसर इसका सही हो जाएंगे। अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य के रूप में एक सूक्ष्म सेल में यूज करते हैं। डायनमो का काम क्या है, तो देखिए डायनमो क्या करता है, एक यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करते हैं। अब देखिए 47 विद्युत मोटर का काम क्या है, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा देखिए विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो एमीटर से मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा किस उपकरण से, तो ये भी क्या हो गया, एमीटर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो देखिए प्रकाश को जो हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 अलग अलग स्पेक्ट्रम में वो चेंज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि ए उसका सही आंसर हो जाए, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर तो इसकी फोकस दूरी क्या है। तो देखिए लेंस की शक्ति का पूछा जाता है, इकाई क्या होता है, तो वो डायोप्टर होता है। तो लेंस की शक्ति यानी कि P बराबर हो जाता है 1/f हो जाता है। f जो होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। तो इस पे अगर हम पुट करते हैं तो हमको देखिए मीटर में आएगा, यहाँ हमको सेंटीमीटर में, तो 50 सेंटीमीटर इसका सही आंसर बी हो जाएंगे 51 का। चुंबकीय सुई किस तरह से, तो ये हमेशा किधर करते हैं, तो उत्तर की ओर संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन श्वेत प्रकाश नली कैसे पैदा होता है, तो ये तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम यूरेनियम धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है
कमरे को संपीड़न गैस को छोड़ने से हम कमरे को क्या कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। आमतौर पर फ्यूज तय जो बना होता है उसमें किस तार में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो ये टीन और शीशा का मिश्र धातु होता है। इसका डी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा सबसे अधिक कुचालक है, तो इसमें से जो होगा तो वो शीशा हो जाएंगे, ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक। अतिचालक का लक्षण क्या है, तो अतिचालक का लक्षण जो होगा शून्य पारगम्यता हो जाएंगे, क्योंकि देखिए पारे की जो प्रतिरोधकता जो होती है वो 4 पॉइंट के ताप पर क्या हो जाती है, एकाएक 0 हो जाती है, इसलिए इसकी शून्य पारगम्यता होगी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर करके जो वैलेंस बैंड में जाने लगे, जिसके कारण उसकी चालकता क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठंड के दिनों में लोहे की गुल्लक और लकड़ी के गुल्लकों के प्रातः छुए तो लोहे की गुल्लक ठंडा लगता है, क्यों, क्योंकि देखिए लकड़ी की तुलना में लोहा जो ऊष्मा का अच्छा चालक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अगला है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा पसीना जो है तेज़ी से क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, जो हमें क्या होता है, ठंडा महसूस होता है, इसलिए हम पंखे चलने पे हमें ठंडे महसूस होती है। अगला है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा, कमरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, तो इसका गलत कथन जो होंगे, इसका जो है सी हो जाएंगे, सो गलत कथन हो जाएंगे। जो एलिक्रिन जो है कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है। अगला है दो उत्तरोत्तर सिंह और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच के को क्या करते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आता है, इसका सी आंसर हो जाएगा। पढ़ने में काम आने के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य कौन सा दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग जो है 330 मीटर पर सेकेंड होगा, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, 20 का सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होगी वो तरंग एवं कण दोनों के समान होंगे, यानी इसका क्या होंगे, सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आकाश नीला लगता है क्यों, आकाश जो है नीला लगता है क्योंकि देखिए लघु तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होता है, क्योंकि उसका क्या होता है, परिकीर्णन अधिक होता है, इसलिए इसका बी सही आंसर हो जाएंगे। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो इसका जो है प्रकाश का अपवर्तन, इसका ये होगा, आंसर होगा ये ए 72 का ए आंसर हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम किस पे हो जाएगा, तो ये 4 डिग्री पे सबसे अधिकतम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा, तो इस पे जो है वही फार्मूला हम लगाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे। 74 का क्या हो जाएंगे, बी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बर्फ का टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैरता है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा, तो पानी के स्तर गिरेगा या वैसा ही रहेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, इसका सही आंसर जो है सो डी हो जाएंगे, इसके पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। ठीक है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है, तो शहद में सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। कोई अगर तरल पदार्थ रुका हुआ है तो उसकी श्यानता 1 होती है। महासागर की ऊंची लहर जल तरंगे कैसे आती है, तो चंद्रमा से आती है। अगला है जब एक पत्थर को चांद की तरह सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका क्या हो जाएंगे, उसके भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों, क्योंकि उच्च दाब के कारण 5 उच्च दाब पर क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त हो जाएंगे, तो सूर्य से प्राप्त होंगे। सूर्य पर ऊर्जा क्या है, तो सूर्य देखिए जो हाइड्रोजन बम में होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, वही क्या होते हैं, सूर्य के अंदर भी होते हैं नाभिकीय संलयन। 2 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अगला है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो ये कब छोड़ा गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को, बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। वर्ष दीर्घतम कहाँ पे होता है, तो प्लूटो पे वर्ष दीर्घतम होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे का वेग कैसा होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे का वेग कैसे, प्रकाश के वेग के यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होंगे। सूर्य के प्रकाश का धरती के सतह पहुंचने में लगने वाला समय कितना हो जाएगा, 8.5 मिनट। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना लगेगा, 8 मिनट, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएंगे, तो ये सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएंगे, तो बृहस्पति हो जाएगा। देखिए गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है और इसको शीतकालीन ग्रह भी कहा जाता है, किसको, तो बृहस्पति ग्रह को। अगर आप सूर्य से लीजिएगा तो सबसे पहले बुध आएंगे, शुक्र आएंगे, पृथ्वी आएंगे, मंगल आएंगे, बृहस्पति आएंगे, शनि आएंगे, यूरेनस आएंगे और नेपच्यून आएंगे। इस तरह से ये क्रमबद्ध में होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो गया टंगस्टन का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है, तो अर्धचालक जर्मेनियम के रूप में किया जाता है। अब देखिए परमाणु के नाभिक में अवयव होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो इसमें देखिए पूछ रहा है इसमें से कौन सा गलत है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, नाभिक के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा नाभिक के अंदर में, वो नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो इसका जो है सौर ऊर्जा जो है सही आंसर हो जाएंगे। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम जो है देखिए हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर और परमाणु बम क्या होंगे, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर 1 न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, ये निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर है, तो देखिए हाइड्रोजन बम क्या हो जाएंगे, नियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया पर होंगे, सही आंसर इसका ए। वायु में कौन से नोबेल गैस नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, रेडॉन, इसमें नहीं पाए जाते हैं। बिजली की खपत बिल किस पे मापन किया जाता है, तो बिजली की खपत जो है मापन किस पे किया जाएगा, तो वाट पे किया जाता है, केवल एक आंसर सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है, तो देखिए इसमें से सबसे भारी धातु यूरेनियम होगा, क्योंकि इसका देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 92 हो जाता है यूरेनियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उसमें एक दूसरे के अधिक विद्युतमान है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए इसका सही आंसर जो है सो ए हो जाएंगे, मन बल और प्रतिरोध क्या होंगे, अधिक होंगे। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है देखिए ट्रांसफार्मर कभी भी दृश्य धारा या प्रतिवर्ती धारा या प्रतिवर्ती धारा को दृश्य धारा में नहीं चेंज करता है, ये बस क्या करता है, वोल्टेज को कम बेसी उच्च और कम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपके टीचर पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लें।